नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो आपन बात। और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार के रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर आरबीआई के बारे में। एक ऐसी पहल जो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं इस पहल से जुड़े इंक्यूबेशन मैनेजर श्री अरुण अधिकारी जी, जो हमें विस्तार से बताएंगे कि यह योजना कैसे काम करती है और इससे आम लोगों को क्या लाभ मिल रहा है। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास बातचीत कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अरुण अधिकारी है और मैं यहाँ पर जो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर है, यहाँ पर मैं डिविजनल इंक्यूबेशन मैनेजर के तौर पर कार्य करता हूँ। ये एक अल्मोड़ा का ऑफिस में कार्य करता हूँ। ये अल्मोड़ा का ऑफिस जो है ये कुमाऊं के लिए, कुमाऊं का जो डिवीजन है उसके लिए एक हब का कार्य करता है जी। और यहाँ पर जो मेरा जो कार्य है, मैं एक मैनेजर के तौर पर कार्य करता हूँ। यहाँ पर हमारी एक हब की टीम है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हमारी स्पोक टीम है। तो जी। यहाँ से हब से हम यहाँ से सभी स्पोक यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट जो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ से उनको सपोर्ट करते हैं। जी, तो सर, उत्तराखंड सरकार का रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर आरबी क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी जी, पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम शुरू कैसे हुआ और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। ये प्रोग्राम शुरू हुआ रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर नाम से 2021 में। जी। ये एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक आप कह सकते हैं विजन था और उन्होंने एक्चुअली इसका उद्घाटन किया 2021 में शुरू किया। और यहाँ पर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया इसको, अल्मोड़ा में कुमाऊं डिवीजन के लिए और पौड़ी में कोटद्वार में अपने गढ़वाल डिवीजन के लिए। जी। तो इसको शुरुआत में चलाया गया 1 साल के लिए ऐसे पायलट बेसिस पे। जी। जी। तो क्यों शुरुआत की गई? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बन रही थी, हायर लेवल पे मैनेजमेंट लेवल पे समझ रहे थे कि क्योंकि कोविड की बात है ऑलमोस्ट, है ना। लोग जी। जी। वहां से वापस आ रहे थे, 2021 की बात है। जी। लोग वहां जी। से शहर से वापस आ रहे हैं, जो वहां पर नौकरियां कर रहे थे वो छोड़ के वापस आ रहे हैं। और फिर उन्होंने लोग मन बना रहे हैं कि अब हमको अपना खुद का कुछ करना है। बिल्कुल। अब उनको अपना खुद का कुछ करना है, वो तो उनके मन में प्रबल इच्छा है, हाँ, हाँ। लेकिन उसको आगे कैसे लेके जाना है, किस पे बिजनेस कर रहे हैं कि नुकसान ना हो, है ना। जी। और जी। बिजनेस करने में किन 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 चीजों की जरूरतें पड़ती हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरह की लीगलिटीज होती हैं। और एक सही बिजनेस मेरे लिए कौन सा है, क्योंकि हर एक के लिए बिजनेस अलग अलग होता है। जी। मेरे लिए सही कौन सा बिजनेस कौन सा है, मेरी जहां पर मैं काम करती हूँ या करता हूँ, या जहां पर मैं रहती हूँ, वहां पर कौन सा बिजनेस चलेगा। तो जी। ये इस तरह के बहुत सारे प्रश्न थे लोगों के कि मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, चलो मैं शुरू करना चाहती हूँ तो कहाँ से मिलेगी। तो इसके लिए 2021 में इसको शुरू किया गया। तो इसका मकसद ही यही था कि ऐसे लोग, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं और उनको समझ नहीं है बिजनेस की, या अपने बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना, जी। जी। उनको मार्गदर्शन देना, उनके लीगलिटीज में हेल्प करना, जी। गवर्नमेंट में क्या ऑलरेडी सरकार की कौन सी स्कीम चल रही है उसको उससे अटैच करना। तो इस नोबल आइडिया से इसको शुरू किया गया। शुरू में 1 साल में शुरू में ही इस प्रोग्राम से करीबन 500 उद्यमी जुड़े और उन्होंने अपना व्यवसाय सेटअप किया। जी। जी। तो एक ही साल में एक आइडिया को जब ये स्टार्ट हुआ, तो ये बहुत ही एक तरीके से आप बोला जाए तो काफी सक्सेसफुल रहा। जी। जी। फिर उसके बाद इसको 2023 में इसको पायलट मॉडल से आगे लेकर इसको स्टेट वाइड प्रोग्राम की तरह स्टार्ट किया गया। जी। जी। उस दौरान 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा, यानी कि अल्मोड़ा और पौड़ी के बाद से इसको हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक इसका स्पोक ऑफिस खोल दिया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज के टाइम पे ऐसा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोक ऑफिस है और जी। अल्मोड़ा और पौड़ी को हब ऑफिस के तौर पे तैयार किया गया। जी। 2023 में ही करीबन हमने 4,500 उद्यमों को सपोर्ट किया, जी। मार्गदर्शन दिया, सहयोग किया। हाँ। और अभी इसको हमने स्टार्ट किया है विद द एम कि अब हम करीब करीब 15,000 उद्यमी तक पहुंचना चाहते हैं।
अगले जी 3 सालों में। जी जी। तो सर ये काम कैसे करती है? जैसे आपने कहा कि रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर की शुरुआत किस मंशा से की गई, हम्म, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो आम लोग हैं उनके बीच में अभी कैसे काम कर रहे हैं? अच्छा, पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अब इस नए पिछले वर्ष से ही इस प्रोग्राम का नाम रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर ना होकर मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना हो गया है। जी और रही बात हम किस तरीके से कार्य करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे लोग जो उद्यम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम हर ब्लॉक गांव-गांव जाकर आइडेंटिफाई करते हैं, जी जाके उनसे मिलते हैं, उनको समझाते हैं, बात करते हैं, उनकी बात समझते हैं। और हर कोई उद्यमी नहीं बनना चाहता है, बिल्कुल। है ना। जी किसी को सिर्फ अपना अपना घर चलाना है, हम्म किसी को कोई बस अपनी नौकरी में सेटिस्फाइड जी है ना। जी तो जी लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें प्रबल इच्छा होती है अपना कुछ करने की, तो बिल्कुल उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो उनको एक फिर हमारी तरफ से एक फॉर्म एक सबमिट किया जाता है, उनका फॉर्म भरा जाता है, और उनको फॉर्म भरने के दौरान उनकी मैपिंग करी जाती है कि जी वो जी कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं, किस तरह के बिजनेस की बात कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और उनको इस बिजनेस का आइडिया कैसे आया है, उनकी क्या समझ है बेसिकली, ये समझ, बिल्कुल। उनकी अभी करंट की समझ क्या है ना। वो जी जी लिमिटेड भी हो सकती है और वास्ट भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक बिल्कुल। है। वो मैप करने के बाद इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन मैपिंग, कर लेते हैं हम उनकी कि अभी उनकी करंट अंडरस्टैंडिंग क्या है और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जी तो ये जी मैप करने के बाद हमको ये समझ में आता है, हर एक की जो जरूरत होती है वो अलग अलग होती है। कोई चाहता है कि मेरे को मैं एक बिजनेस करना चाहती हूँ, हाँ मानो कि मैं एक शैम्पू का बिजनेस करना चाहती हूँ, है ना, जी जी या मैं एपार्ट में कोई बिजनेस करना चाहती हूँ। तो मैं उस बिजनेस की मेरे को ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी, है बिल्कुल ना। तो बिल्कुल। वो जब जब हम उनको फर्स्ट टाइम जब उनसे मिलते हैं तभी समझ लेते हैं कि उनको जरूरत क्या है। कुछ लोग बिल्कुल बोलते हैं कि हम अपना माल तो तैयार कर सकते हैं, है ना, जी मानो कि हम जैम जेली जूस तो बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल लेकिन इसको बेचे कहाँ, बिल्कुल। है ना। जी या जी फिर बोलते हैं कि हमारे पास मार्केट भी है, हमको ये पता है कि बेचना कहाँ है, हमको बनाना भी आता है, लेकिन मार्केट में लोग बोलते हैं कि हमको पैकेज करके दो। अब जी पैकेजिंग कहाँ से होगी, है बिल्कुल। ना। पैकेजिंग करेंगे तो इसमें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरह की लीगलिटीज लगती हैं। तो ये लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। ये हमने जो शुरू में मैपिंग कर ली तो हम समझ लेते हैं इनसे। जी और फिर जी उसके बाद हमारा एक प्रॉपर एक हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है जी ना। जी तो ऐसा समझ लो कि जैसे जो ट्रेनिंग एक सिंपल भाषा में समझाया जाए तो कि जो बिजनेस की ट्रेनिंग किसी भी एक एमबीए स्कूल में बिल्कुल। दी जाती हैं, उसका जी एक बहुत ही सिंप्लीफाइड और एक सिंपल वर्जन, हुँ, है ना, हमने तैयार किया है। 11 मॉड्यूल्स के तौर पर हमने तैयार किया है, वो हम उनको ऑफलाइन या ऑनलाइन बेसिस पे ट्रेनिंग देते हैं, है ना। जी, जी, वो चाहे तो हमारे ऑफिस में भी आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, हमारे हमारे रेगुलर सेशंस होते रहते हैं, या जी, फिर वो चाहे तो हमारे ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, गूगल मीट के उसकी तरह पे कि बिल्कुल, उस हिसाब से भी हम उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करवाते हैं। बिल्कुल, और ये ट्रेनिंग्स इस तरह से है कि बिजनेस की समझ, सिंपल बेसिक की समझ क्या होती है, जी, मार्केट क्या होता है, मार्केट से कैसे जोड़ा जाता है, बिजनेस प्लान कैसे बनाए जाते हैं, जी, है ना। जी, और अपने जो आपका फाइनेंस है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, बुक कीपिंग कैसे की जाती है। जी, तो इस तरह के सिंपल सिंपल टूल्स से एक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है। और जैसे कि मैंने बताया कि बाद में फिर हम इनको जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, हाँ, अगर मार्केट से लिंकेज करना है उनको, तो हम उस तरह का मार्केट आइडेंटिफाई करके देते हैं, जी। है ना। तो अगर सर इसमें एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में ये पहल कर रहे हैं, है ना कि हाँ, आपका एक हाँ, क्राइटेरिया होगा कि जी, माना कोई भी व्यक्ति या युवा या युवती कोई बिज़नेस प्लान लेके आता है या कोई उद्यम की बात करता है, आपके क्राइटेरिया में कि आप ये चुन सकते हैं, इसके अलावा बाहर नहीं। तो ऐसा भी कुछ है या फिर कुछ भी बिज़नेस प्लान लेके आ सकता है? नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके बाहर नहीं हो सकता। किसी भी जी, तरह का बिजनेस प्लान जी। या किसी भी तरह का बिजनेस आइडिया इज हुँ, एक्सेप्टेबल। अगर अच्छा, उनका बिजनेस आइडिया नहीं भी है और हाँ, बिजनेस करने की चाह है, बिल्कुल। तो भी कोई इशू नहीं है। हम कई बार परस्पर बात करके भी समझ सकते हैं कि उनको किस तरह का बिजनेस सूटेबल रहेगा। जी, ठीक है। जी, तो इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी तरह का बिजनेस अलाउड है। जी, और बस हमारे 2-3 क्राइटेरियाज हैं। एक तो यह है कि वो वयस्क होने चाहिए, जी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जी, वयस्क होने चाहिए और उत्तराखंड के निवासी होने चाहिए। जी, जी।
तो सर इसमें एक चीज़ और आती है, अगर हम वर्तमान की बात करें तो लोगों के मन में तो है कि हम अपना बिजनेस करें, लेकिन कहीं न कहीं पैसे की तंगी की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या ये जो आरबीआई है या मुख्यमंत्री उद्यमशाला है, ये सहायक कैसे रहती है? थोड़ा-सा उसके बारे में ज़िक्र करना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना किसी भी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करता है। हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे लोग जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि पैसे की ज़रूरत है उद्यम शुरू करने के लिए। बिल्कुल। और जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया, एनआरएलएम हो गया, डीआईसी हो गया, रीप या ग्रामोत्थान जिसको हम बोलते हैं, तो एज ए टूरिस्ट डिपार्टमेंट हो गया। तो इन ऑलरेडी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं। हमारा काम यह है कि उद्यमी की जरूरत के हिसाब से, जी, और जी। मतलब कि उसके बिजनेस के हिसाब से, उसके बिजनेस प्लान के हिसाब से, है ना, जी। उसको उस पर्टिकुलर स्कीम से लिंक करवाना। अभी हुँ। गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है तो उसमें किसी में 65% सब्सिडी है, किसी में 30% सब्सिडी है। जैसा भी उद्यमी को का बिजनेस और बिजनेस प्लान सूट करता है, हम उसको उस तरीके से उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और स्कीम के साथ कनेक्ट करा देते हैं, तो जी। उनको फाइनेंशियल सपोर्ट वहां से मिल जाता है। तो सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि 2021 से हम लोगों ने शुरुआत करी। जी। तो क्या इस जो योजना है इसमें जुड़ने के बाद कोई युवा या युवतियाँ जो अपना व्यवसाय शुरू कर रही हैं उनको इस माध्यम से कितनी सुविधाएं मिली, उसका जिक्र आप करना चाहेंगे? अम, वैसे तो नाम तो बहुत सारे हैं, मैं मैं बताने जाऊं तो बहुत जी, सारे जी। नाम है हमारे पास ऐसे जिन लोगों ने एकदम स्टार्ट किया वहां से, एकदम स्क्रैच जैसे बोलते हैं, उनको आइडिया ही नहीं था कि क्या करना है बिजनेस, और जी, आज 2-3 सालों में उनका टर्नओवर 12-15 लाख तक चले गया है, यानी कि एक साल में 12-15 लाख तक का उनका टर्नओवर है। जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पनेर गांव के ललित मोहन लोनी जी हैं। अच्छा। पनेरगांव ताकुला के जी, ललित मोहन लोनी जी हैं, जो रोजमरी वाटर पे इस पे काम कर रहे हैं, है ना। जी, जी, तो उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है आज के टाइम में। इसके अलावा निर्मला फतियाल जी हैं कनालबुंगा से, जी, कनालबुंगा हॉलबाग से, जो हनी पे यानी कि शहद पे, ना ही वो सिर्फ शहद बेच रही हैं, बल्कि शहद से जो रिलेटेड बाकी जो आइटम्स हैं, यानी कि खुद 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 मधुमक्खियां भी बेच रही हैं, मधु की पूरी कॉलोनी बेच रही हैं, और जी, बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। इनका भी 10-12 लाख तक का हो गया है ये, जी, है ना। और एक एक हमारे बहुत ही यंग हैं जो एक्चुअली में कोविड के बाद वापस आए थे, है ना, वो रंजीत जी हैं, धामस गांव से, हवलबाग में। जी, तो सब्जियों और फल पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका भी अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नाम है हमारे साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अवार्ड भी मिला है, लक्ष्मण सिंह गलागोटी जी, जो जी। कुनियोड़ा गांव के हैं, लमगड़ा में। और ये खुद तो हैंडलूम यानी कि हैंडलूम पे कार्य कर भी रहे हैं, और साथ में कुछ लोगों को व्यवसाय भी दे रहे हैं। बिल्कुल है। तो सर बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी, और अंत में हम थोड़ा-सा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो ऑफ़िस है आपने बताया कि अल्मोड़ा हवलबाग में है, और जी। अभी आपको रेडियो पे नैनीताल से भी सुन रहे हैं, चंपावत से भी सुन रहे हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट से भी सुन रहे हैं। जी। तो अगर उन क्षेत्रों के लोग भी आपसे जुड़ना चाहते हैं और वो भी उद्यम करना चाहते हैं, तो वो कैसे आपसे संपर्क करें? जी। जैसे कि मैंने शुरू में बताया है कि अभी अभी हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक ऑफिस खुल गया जी, है ना। जी, जैसे फॉर एग्जांपल, जो लोग नैनीताल से जुड़ना चाहते हैं, वो नैनीताल में हमारा ऑफिस बागजला है, वहां पर ऑफिस है हमारा। जी, चंपावत में भी हमारा ब्लॉक ऑफिस है, वहां पर ऑफिस है, चाहे बागेश्वर हो, हर जगह ऑफिस है। जी, लेकिन अगर लोग किसी कारण नहीं आ पाते हैं, जी। तो हमारी वेबसाइट है। हुँ। मैं आपके श्रोतागणों को बताना चाहता हूँ कि एक हमारी वेबसाइट है, MUY.UK.GOV.in। यहाँ पर भी जाकर लोग कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। यहाँ पर एक फॉर्म है, लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। जी, और मैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मैं कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ भी बता दे रहा हूँ। बिल्कुल। 7060463 021। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7060463 021। आप इस पे नंबर पर भी कांटेक्ट करके और जानकारी प्राप्त कर सकते जी, तो सर ये जानकारी कहीं न कहीं हमारे श्रोताओं के लिए ज़रूर मददगार साबित होगी। लेकिन सर हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे युवा या युवतियाँ हैं जो खुद का थोड़ा-थोड़ा रोज़गार कर रहे हैं, हैं। लेकिन वो किसी भी चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं। तो आप हम्म। उनको क्या कहना चाहेंगे कि उद्यम तो वो कर रहे हैं, लेकिन उस उद्यम को एक बेहतरी तक ले जाने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री
उद्यमशाला कहीं न कहीं ये उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए ही है। तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो इस का लाभ अधिक ले सकते हैं? जी, धन्यवाद। मैं आपके द्वारा आपके श्रोताजनों को कहना चाहता हूँ कि जो लोग छोटा-मोटा बिज़नेस कर रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं ना, आप ये मत समझिए कि जो भी बिज़नेस है वो छोटा बिज़नेस है या इसमें मेरे को ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं है ना? जी, आप उस पे लगे रहिए, है ना? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कोई भी बिज़नेस अचानक से बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। तो आपको शुरू में अगर थोड़ा नुकसान होता है तो आपको उसमें हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उससे सीख लीजिए, आगे बढ़िए और आपको लगता है कि आपको इसमें मदद की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल भी शर्माइए नहीं रीच आउट करने में। आप अपने ऐसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं। आप ऐसे या लिंक्डइन जैसे कि प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप जैसे कि मैंने बताया आप हमसे जुड़े या नहीं जुड़े आप हमको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। हम आपको फोन पर ही आपको बिजनेस में आपका बिजनेस समझकर आपको कहाँ परेशानी आ रही है वहां पर बताकर आपको कोशिश कर सकते हैं कि उस बिजनेस की जो परेशानियां है उसको दूर कर पाएं। जी। तो सर बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के लिए दी और अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के नाम संदेश में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके सभी श्रोताजनों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रदेश की नींव हैं। आप लोग जो बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ बिजनेस या करने की सोच रहे हैं आप ये मत सोचिए कि सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। आप अपने अलावा अपने बिजनेस से जो जो लोगों को जोड़ेंगे उनको भी रोजगार दे रहे हैं आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं और आप उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी नोबल कॉज बहुत ही अच्छा कॉज है। आज हमारी चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो इसको पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको एक विश्वास करके एक कदम आगे बढ़ाना है। हम 2 कदम हम आपके साथ चलेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ श्री अरुण अधिकारी जी, जिन्होंने हमें उत्तराखंड सरकार के रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर आरबीआई के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अगर आप भी अपने गांव या क्षेत्र में कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम आपको प्रेरित करेगा और आप भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ें। आज का कार्यक्रम यहीं तक। अभी अपने रेडियो साथी नारायण मेहता को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक सुनते रहें कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो आपन बात।